शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो घोषी से ओम प्रकाश राजभर 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी के सभी दावे हवा हवाई है। राजभर की तरफ से कहा गया किसकी जीत होगी कल साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी नहीं जीतेगी रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव। रामपुर और आजमगढ़ में दरअसल उपचुनाव अभी हुए हैं क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खां की सीट खाली करने के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गई थी। इस पर उपचुनाव हुए, वोटिंग हुई, अब रिजल्ट आना बाकी है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा है कि दावे सारे हवा हवाई है और किसकी जीत होगी कल साफ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी रामपुर आजमगढ़ का चुनाव, आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। आजमगढ़ में बहुत मेहनत की है ओम प्रकाश राजभर जी ने और नफीस अहमद हैं जो कि विधायक हैं आजमगढ़ से। तो पहले मंत्री जी से पूछ लेते हैं, सर ये बताइए कि क्या लग रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि आजमगढ़ वो बहुत आसानी से जीत लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बात में तो उसके दम है लेकिन धरातल पे दम नहीं है। वो इलाका, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। वो इलाका नंबर 1 पर यादव, नंबर 2 पर मुसलमान, नंबर 3 पर चमार, नंबर 4 पे राजभर। तो कैसे जीतेंगे? 45% अकेले वोट यादव और मुसलमान का है, तो कैसे बीजेपी जीतेगी? और उसमें वो तो कह रहे सब में सेंध लगा दिया, हर वोट बैंक में सबको अपने साथ जोड़ लिया है। वो तो अब कहें कि वो नाऊ से हजामत वाला पूछा काय बार का समन्वय गिरा था, काल तो गिनती हो जाता, कहें के परेशान है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। और चलिए लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का दावा है कि रामपुर आजमगढ़ में बीजेपी की ही जीत होगी। कन्नौज, इटावा, मैनपुरी के बाद अब रामपुर और आजमगढ़ की बारी है। गिर चुके हैं समाजवादी पार्टी के सभी गढ़, उनकी तरफ से कहा गया। रामपुर आजमगढ़ में जीत का दावा करते नजर आए हैं दयाशंकर सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया है कि रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। कन्नौज, इटावा, मैनपुरी के बाद अब रामपुर आजमगढ़ की बारी है, उनकी तरफ से कहा गया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती कल होगी। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं। सर, बड़ा प्रचार किया पार्टी ने, सरकार ने भी, अभी क्या लग रहा है कि रिजल्ट कैसा होने वाला है दोनों जगह पे? दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी और योगी जी से की नीतियों से प्रभावित होकर के जो जनता ने रामपुर की और आजमगढ़ की जो भूल की थी, अपने भूल को सुधार करने का उनको अवसर जो 5 साल के बाद मिलने वाला था, 3 वर्ष में ही मिल गया। और जनता ने जो निर्णय अपने मतपेटियों में दे दिया है, आप कल देखेंगे कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, समाजवादी पार्टी बार बार कहती है हमारे दोनों गढ़ हैं, ये गढ़ गिरेंगे कल? देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ एक एक करके सब ढह चुके हैं। आप चाहे वो इटावा का गढ़ हो, चाहे फिरोजाबाद का गढ़ हो, चाहे कन्नौज का गढ़ हो, चाहे बदायूं का गढ़ हो, अब ये अंतिम किला बचा हुआ है, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। और एसपी विधायक नफीस अहमद का दावा है कि आजमगढ़ में लहराएंगे एसपी का झंडा। आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से दरअसल विधायक है नफीस। आजमगढ़ बना